Hello students, in the previous video we were doing the topic barometer, जहां हमने पढ़ा barometer क्या होता है, who invented barometer, atmospheric pressure क्या होता है और type of barometer, जिसमें हमने पढ़ा we have the two type of barometer, U-shaped barometer and the manometer। तो पिछले वीडियो में हमने U-shaped barometer को पढ़ा और कैसे उसकी वर्किंग होती है उसको भी हमने डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेकंड टाइप ऑफ बैरोमीटर नोन एज बैरोमीटर। चलिए, आपको बताया गया था कि जो यू शेप बैरोमीटर होता है ये यूज किया जाता है टू फाइंड द प्रेशर ऑफ लिक्विड, और जो मैनोमीटर होता है उसको हम यूज करते हैं to find the pressure of gases। तो समझते हैं क्या होता है मैनोमीटर। ओके स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड बैरोमीटर था, फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे यू शेप बैरोमीटर। नाउ द सेकंड वन इज मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है आपको मालूम है? इट इज द बैरोमीटर यूज्ड to find the pressure of gases। It is the barometer used to find the pressure of gases। Okay, pressure और density, ठीक है ना? To find the pressure and density of gases। अब मैनोमीटर बना कैसे? एक्चुअली मैनोमीटर यू शेप बैरोमीटर का ही मॉडिफिकेशन फॉर्म है। आपको मालूम है? जरा समझिए कैसे मैनोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। जरा यू शेप बैरोमीटर को ध्यान से देखिए। क्या था यू शेप बैरोमीटर? देखिए, ये था हमारा यू शेप बैरोमीटर, और आपको मालूम है यू शेप बैरोमीटर में कितनी ओपनिंग होती हैं? 2 ओपनिंग होती हैं। ओके, अब ये हमारा यू शेप बैरोमीटर, हम इसको कैसे मैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे? तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, हम यहां एक चैम्बर लेते हैं। चैम्बर यानी बॉक्स, ठीक है, क्लोज। ओके, तो ये हमने एक चैम्बर लिया, बॉक्स लिया, जिसके अंदर क्या है? एक गैस है, ठीक, गैस। अब हम इसके अंदर ये जो गैस है इसका प्रेशर फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसके अंदर वी हैव अ गैस, ये इसके अंदर एक गैस फिलअप है और हमसे कहा गया इसका प्रेशर निकालिए। तो कैसे हम प्रेशर इसका फाइंड आउट करेंगे? बहुत ही इजी तरीका है। देखिए, होता क्या है, ये जो हमारा यू शेप बैरोमीटर है, हम इसके अंदर मरकरी फिलअप कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा मरकरी ले लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए हमने इतना मरकरी इसके अंदर क्या कर लिया? फिलअप कर लिया। ओके, दोनों ओपनिंग में मरकरी का जो लेवल है वो क्या है? सेम रहेगा।
ठीक है, जैसे जैसे मरकरी भरेंगे दोनों में लेवल क्या रहेगा, सेम। ओके, तो सबसे पहले हमने इसमें मरकरी फिलअप कर लिया। अब हम क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर को हम इस ओपनिंग से ज्वाइन करा देते हैं। इस चैम्बर को हम क्या कर देते हैं, ये जो यू शेप है उसकी इस ओपनिंग से क्या कर देते हैं, ज्वाइन करा देते हैं। अब क्या होगा, ये जो गैस है, ये गैस धीरे धीरे यहां से बाहर आएगा, गैस बाहर आएगा और इस ओपनिंग में एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये गैस, देखिए गैस को रास्ता मिलते ही गैस चलना शुरू कर देगा, ठीक है ना। और जैसी ये गैस किसको हिट करेगी, मरकरी के लेवल को, तो ये इसको दबाती है। तो यहां से जैसी ये गैस मरकरी के लेवल को दबाएगी तो मरकरी का लेवल नीचे जाएगा, और जितना ये लेवल नीचे जाएगा उतना ही मान लीजिए जितना मरकरी का लेवल नीचे जाएगा उतना ही मरकरी का लेवल दूसरे कॉलम में बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? हमारे पास एक यू शेप बैरोमीटर जिसके अंदर हमने मरकरी लिया, एक चैम्बर जिसके अंदर गैस है, गैस को कनेक्ट, जो गैस का चैम्बर है उसको हमने कनेक्ट कर दिया यू शेप बैरोमीटर से। तो गैस चैम्बर के अंदर जो गैस थी वो यू शेप के अंदर एंटर करती है और मरकरी को दबाती है। मरकरी का लेवल यहां से जितना कम होगा यहां से ही उतना क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, अब हम वेट करते हैं इस प्रोसेस का कि कब ये मरकरी का लेवल रुक जाए, यानी बैलेंस हो जाए। यहां से मरकरी का लेवल नीचे जाना और यहां से ऊपर उठना रुक जाए, यानी इक्विलिब्रियम, रेस्ट कंडीशन का वेट करते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए यहां पे आके ये लेवल रुक जाता है और यहां पे ये लेवल रुक जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे हम इसकी वर्किंग करते हैं। हम क्या करेंगे, मरकरी का जो लोअर लेवल है, यहां से तो लेवल ऊपर उठ जाएगा और यहां से लेवल नीचे चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो लोअर लेवल है वहां से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। समझ में आ गए प्यारे बच्चों? हम क्या करेंगे, जो लोअर लेवल है मरकरी का वहां से हम एक स्ट्रेट लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। वही पास्कल लॉ लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए, और मान लीजिए ये जो मरकरी है ये कितने हाइट ऊपर उठ चुका है, h हाइट ऊपर उठ चुका है। ठीक है, चलिए, तो हमने यहां पर लोकेशन लिया x और यहां पर लोकेशन लिया y। ये जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया उस पर हमने दो लोकेशन लिए x और y। तो देखिए, बाय पास्कल लॉ, पास्कल लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, ऐसे लिक्विड के लिए जो रेस्ट में होते हैं। तो पास्कल ने क्या कहा, जो लिक्विड रेस्ट पे है उस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, कोई भी दो लोकेशन लीजिए, दोनों लोकेशन के ऊपर क्या होगा, प्रेशर बराबर होगा। तो यानी हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, लोकेशन x और लोकेशन y, तो प्रेशर एट x इज इक्वल टू प्रेशर एट y। तो जरा ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, x के ऊपर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, x के ऊपर तो केवल गैस है। देखिए ये जो लोकेशन x है इसके ठीक ऊपर तो केवल क्या दिखाई दे रही है, गैस। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ गैस। चलिए अब आ जाइए y पे। तो y के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, y के ऊपर h हाइट का तो मरकरी है, और जब मरकरी खत्म हो जाता है तो क्या आ जाती है, एयर। हम कहते हैं जहां कुछ नहीं वहां पे क्या होती है, एयर होती है। तो y के ऊपर क्या है, प्रेशर ऑफ h सेंटीमीटर मरकरी कॉलम प्लस किसका प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर। ठीक है, तो अगर हमें ये चीज पता चल जाए, इसकी तो वैल्यू सभी को मालूम ही होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 1.013 × 10⁵। ये वैल्यू हमें मालूम है।
ये वैल्यू और पता चल जाए हमें, ठीक है। यहां पे हम क्या लिखेंगे, देखिए प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, H रो G, किसके लिए, मरकरी के लिए, और ये वैल्यू आपको मालूम है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5। G की वैल्यू हमें मालूम है 9.8, मरकरी की डेंसिटी बता रखी है आपको, ठीक है। और H, बस अगर हमें H मालूम हो, अगर हमें ये H पता चल जाए तो हमें गैस का प्रेशर पता चल जाएगा, ठीक है। ये जो H होता है इसका एक नाम होता है, ये जो H है इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, प्रेशर हेड। ये जो H होता है ना प्यारे बच्चों, H का एक बहुत अच्छा नाम होता है, न्यूमेरिकल में कई बार मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में अगर आपसे कहे प्रेशर हेड बताइए, तो यानी वो आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, H की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना हमारा H रो G, तो इसमें जो H होती है हाइट, वैसा तो इसका जनरल मीनिंग हाइट है, लेकिन इसका एक बहुत प्यारा नाम होता है, टेक्निकली क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर हेड, ठीक है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए प्रेशर हेड बताइए तो यानी H की वैल्यू, ठीक है ना। चलिए, तो बस अब इसमें कुछ नहीं, यही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये था हमारा मैनोमीटर और ये इसकी वर्किंग, क्लियर हो गया। चलिए, कई बार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो खैर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया बैरोमीटर, लेकिन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो रहा है कि हम अपने बैरोमीटर में मरकरी ही क्यों यूज करते हैं, बाकी और चीजें क्यों इस्तेमाल नहीं करते, पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और भी बहुत सारे लिक्विड है, मरकरी ही क्यों यूज करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। वाई ओनली मरकरी इज प्रिफर टू यूज्ड इन बैरोमीटर, बैरोमीटर के अंदर मरकरी को ही यूज करना क्यों पसंद करते हैं, ठीक है। आप बाकी लिक्विड क्यों नहीं ले सकते। तो सबसे पहली बात, इसका जो आंसर बनेगा नंबर 1, मरकरी जो है, बैरोमीटर जो होता है वो ग्लास का बना होता है, कांच का बना होता है। तो जो मरकरी है उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो कांच से, ग्लास से चिपकती नहीं है, स्टिक नहीं होती, ठीक है ना। तो वो इजिली रेज करती है और इजिली क्या करती है, डाउन करती है, ठीक है ना। तो मरकरी डज नॉट स्टिक विद वॉल ऑफ बैरोमीटर। एक तो जो मरकरी है वो बैरोमीटर की दीवार से चिपकती नहीं है, ये एक सबसे बड़ी बात है। जो वाटर है, लिक्विड है, वो चिपक जाता है ग्लास से, ठीक है ना। तो हमें उतनी सही रीडिंग नहीं आएगी, क्योंकि पानी दीवार से चिपकता है, ग्लास से चिपक जाएगा तो ऊपर रेज नहीं करेगा, डाउन नहीं आएगा, तो गलत रीडिंग आएगी, ठीक है ना। दूसरा, मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट ठीक है। चलो, बॉइलिंग पॉइंट तो खैर इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि बैरोमीटर डिस्कस कर रहे हैं, थर्मामीटर नहीं। इसका जो प्रेशर हेड है, प्रेशर हेड, ये बाकी लिक्विड के मुकाबले क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। तो प्रेशर हेड इज लो फॉर मरकरी, ठीक है ना। मरकरी क्या करता है, कम हाइट पर ही सही रीडिंग दे देता है। अगर आप कोई और लिक्विड यूज करेंगे तो उसको बहुत ज्यादा हाइट तक आपको फिलअप करना पड़ेगा, तो बैरोमीटर को कंट्रोल करना थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। मरकरी थोड़ा सा ही रेज और थोड़ा सा ही डाउन जाने पर आपको सही रीडिंग दे देता है। तो ये कुछ बातें थी कि हम बैरोमीटर में मरकरी को क्यों लेना पसंद करते हैं, ठीक है। कई बार एक बात पूछ ली जाती है कि अगर मरकरी का जो बैरोमीटर में जो मरकरी, अगर उसका वो एकदम क्या हो जाए, डाउन हो जाए,
ठीक है, एकदम उसका लेवल नीचे गिर जाए तो उससे हमें किस चीज का इंडिकेशन मिलता है? तो मान लीजिए आपके पास बैरोमीटर रखा है, अचानक उसके अंदर जो मरकरी है उसका लेवल नीचे आ जाए, तो इसका मतलब कहीं आंधी या तूफान आने वाला है, स्ट्रॉर्म का इंडिकेशन होता है। ठीक है ना, तो ये थी कुछ बातें। तो ये हमारा बैरोमीटर लगभग क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, ये इस चीज को नोट कर लीजिए। इफ mercury level get fall यानी डाउन जाना in barometer। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास बैरोमीटर है और उसमें मरकरी का लेवल नीचे जाता है, तो इट इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग, तूफान, आंधी, तेज हवा, ठीक है ना, को इंडिकेट करता है। तो ये हमारा बैरोमीटर प्यारे बच्चों लगभग